मेरे प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी को पढ़ना है द सेंटेंसेस टाइप्स। इस टॉपिक के प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपको बताया गया था और उसी प्रश्नवाचक वाक्य में यह जो बी है, बी ऑप्शन आज हमको समझना है। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं और वे प्रश्नवाचक वाक्य जो पहला होता है क्या से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सहायक क्रिया पहले दिया होता है। सहायक क्रिया जिसमें पहले दिया होता है, क्या से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य उस वाक्य में, वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। और प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, अंग्रेजी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले होता है। तो यहाँ से समझेंगे बी, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, हु आदि प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इन वाक्यों का उत्तर देने के लिए हमें एस या नो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ तक आपको बताया गया आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम यह देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है और प्रश्नवाचक शब्द वाले जो वाक्य होते हैं उसका उत्तर देने के लिए हमें एस या नो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसका उत्तर देने के लिए हमें कम से कम एक वाक्य की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, वेयर डज योर फादर गो इन द मॉर्निंग। वेयर डज योर फादर गो इन द मॉर्निंग। आपके पिताजी सुबह कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर देने के लिए आप इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आप इसका उत्तर देने के लिए आप एक वाक्य में इसका उत्तर देंगे और इस वाक्य में देख रहे हैं वेयर। वेयर क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो यह क्या हो गया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, अर्थात इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वेयर डज योर फादर गो इन द मॉर्निंग, यानी सुबह आपके पिताजी कहाँ जाते हैं। इसमें दूसरा देखेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। इसका भी उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसलिए यह प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें नोट में लिखा गया, इस प्रकार के हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी जो वाक्य हम बोलते हैं, जैसे वह कहाँ जाता है, तो कहाँ शब्द हिंदी जो वाक्य होगा, हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। कब, क्यों, कहाँ, किसे, यह सभी शब्द हिंदी वाक्य में बीच में आता है। जबकि हम उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हम लिखते हैं। अगला है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। द सेंटेंस विच गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोपोजल एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसको आप समझ लेंगे, द सेंटेंस विच गिव्स
द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो हमें आदेश, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव की अभिव्यक्ति देता है वह आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य, इसका हिंदी भी देखेंगे। जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव, सुझाव आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला है कम हियर, कम हियर, सिट देयर एंड स्टडी, लेट अस वर्क हार्ड। इन तीनों वाक्यों में आप देखते हैं कम हियर, इसमें आज्ञा का वर्णन है। सिट देयर एंड स्टडी, इसमें सलाह है। लेट अस वर्क हार्ड, इसमें सुझाव दिया गया है। तो ये तीनों वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की कुछ पहचान होती है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी सर्वनाम शब्द का सब्जेक्टिव केस नहीं होता है। किसी व्यक्ति का नाम भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया नहीं होता है और सब्जेक्ट यू होता है जो सदैव वाक्य में छिपा हुआ रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस की यह भी पहचान है कि इम्परेटिव सेंटेंस प्रायः क्रिया से प्रारंभ होता है, वर्ब से प्रारंभ होता है, वर्ब पहले होगा। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज हुआ, काइंडली हुआ, ये पहले आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डोंट या नेवर का प्रयोग सबसे पहले होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट और लेटस का भी प्रयोग सबसे पहले होता है, जिसको आप समझेंगे। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया पहले दिया हो, डू नॉट और डोंट दिया हो, नेवर दिया हो, काइंडली, प्लीज दिया हो, उसके बाद वर्ब का प्रयोग दिया हो, वर्ब का फर्स्ट रूप दिया हो, उसमें सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक न दिया हो, यानी सब्जेक्टिव केस यानी वाक्य में सब्जेक्ट न दिया हो। सब्जेक्ट तो रहता है यू, लेकिन यू सदैव छिपा हुआ रहता है, लेकिन सब्जेक्ट न दिया हो, तो इस तरह के वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग of the heart is called exclamatory sentence. Mark of exclamation is always used in these sentences. इसमें बताया गया है कि जो विस्मय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य यानी वह वाक्य जो मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ऑलवेज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। इसमें बताया गया है कि विस्मय सूचक चिन्ह सदैव इन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इस प्रकार का चिन्ह सदैव वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो दिया है इसका प्रयोग सदैव वाक्य के अंत में होता है। तो आपको देखना है विस्मय सूचक वाक्य, जो वाक्य हृदय के अंदर अचानक प्रकट होने वाली भावनाओं, इमोशंस को प्रकट करता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें मन की तीव्र भावनाएं प्रकट हों, इस प्रकार के वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हृदय में उठने वाले मन की जो भावनाएं हैं,
हर्ष, उल्लास, संवेदना, कष्ट, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, यह सब कुछ भावना मन के हृदय में जो प्रकट होता है, ये सभी तीव्र भावनाएं इस प्रकार के वाक्यों में प्रकट होते हैं। और वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह लगा हो तो वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब इस वाक्य में देखेंगे व्हाट अ फूल यू आर, यानी तुम कितने मूर्ख हो। हाउ क्रूएल ही इज, वह कितना निर्दयी है। इन दोनों वाक्यों को देखेंगे तो इसमें आश्चर्य का वर्णन है और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्ग विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, अतः यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अतः प्रिय भैया बहनों, जो वाक्य के 4 प्रकार थे आपको इस वीडियो में बता दिया गया। वाक्य की जो 4 प्रकार हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 4 प्रकार आपको बता दिए गए, जिसके लिए 3 वीडियो का प्रयोग किया गया है। क्रमशः तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो यह टॉपिक द सेंटेंसेस टाइप्स आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। आशा है कि आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें।